दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड में वाम आंदोलन से उपजी दो पार्टियां, हुई एक, इंडिया गठबंधन की बढ़ाएगी ताकत। झारखंड में वाम आंदोलन का गहरा प्रभाव रहा और राज्य की सियासत में भी वाम पार्टियां अपनी ताकत दिखाती रही है। अब ये पार्टियां एक बार फिर से संगठनात्मक एकजुटता की दिशा में पहल कर रही है। इसी कड़ी में दो पार्टियां सीपीआई एमएल और एमसीसी मार्क्सवादी कोऑर्डिनेशन कमेटी का एकीकरण किया गया है। दोनों पार्टियों की केंद्रीय कमेटियों की साझा बैठक के बाद एमसीसी के सीपीआई एमएल में विलय का ऐलान किया गया। अगली खबर, रांची पहुंचे असम के मुख्यमंत्री और झारखंड के भाजपा उप प्रभारी हेमंत सरकार की गिनाई कमियां, घुसपैठ का उठाया मुद्दा। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड भाजपा के प्रभारी हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि झारखंड में आदिवासी की नहीं घुसपैठियों की सरकार चल रही है। रांची में भाजपा युवा मोर्चा की आक्रोश रैली योजना सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने ये बातें कही और हेमंता ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बोलने का तरीका डेमोक्रेटिक नहीं है। भाजपा नेताओं के साथ मंच से हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार की नई मैया योजना भी धोखा है। 2 महीने तक 2000 देने की बात कर रहे, लेकिन बेटी बहनों को दलाल बिचौलिए फॉर्म भरने में ही 1000 रुपए लूट ले रहे। और ये भी कहा कि हेमंत सोरेन के पास राज्य के बेरोजगार युवाओं का पिछले 60 महीने का 3 लाख बकाया है। अगली खबर, राहुल गांधी ने हेमंत सोरेन को दी जन्मदिन की बधाई, कहा कि इंडिया अलायंस गरीबों के हक के लिए लड़ेगा और जीतेगा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस गरीबों, वंचितों एवं आदिवासी के हक की लड़ाई लड़ेगा और जीतेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन 49 साल के हो चुके हैं और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी हेमंत सोरेन को जन्मदिन की बधाई दी। अगली खबर, झारखंड के सरकारी एवं निजी मेडिकल कॉलेज में संचालित एमबीबीएस, बीडीएस एवं बीएचएमएस में नामांकन की प्रक्रिया शुरू की गई। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने इसके 3 काउंसलिंग एवं स्टेप ऑफ राउंड काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी कर दिया। इन पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए नीट यूजी के प्राप्तांकों के आधार पर राज्य मेधा सूची तैयार होगी, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन 10 से 17 अगस्त तक भरे जा रहे। परिषद के द्वारा जारी कार्यक्रम के मुताबिक ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार का संशोधन 18 अगस्त को हो पाएगा। अगली खबर, नशेड़ियों के खिलाफ डोरंडा थाना की पुलिस ने की कार्रवाई। राजधानी रांची में बढ़ती नशाखोरी और इसके कारोबार के खिलाफ लगातार रांची पुलिस छापेमारी अभियान चलाकर संलिप्त लोगों पर कार्रवाई कर रही। इसी क्रम में डोरंडा थाना क्षेत्र में थाना प्रभारी आनंद किशोर प्रसाद के नेतृत्व में छापेमारी अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान डोरंडा क्षेत्र के मनी टोला, नीम चौक, रहमत कॉलोनी के नीचे साइड सहित डोरंडा के विभिन्न जगहों पर नाबालिग युवकों को नशा करते हुए पकड़ा गया और इसके बाद थाना प्रभारी के जरिए नशा कर रहे युवकों के परिजनों को थाना बुलाकर दोबारा नशा नहीं करने का बॉन्ड भरवाकर छोड़ा गया। अगली खबर, आदिवासियों पर थोपी जा रही उदारवादी नीति। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर खूंटी के सांसद कालीचरण मुंडा समेत अन्य नेताओं ने झारखंड भवन पर बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मौके पर कालीचरण मुंडा ने कहा कि देश में साम्राज्यवाद, देशी विदेशी कॉरपोरेट घरानों, उद्योगपतियों के 9 उदारवादी आर्थिक नीतियों को एनडीए के द्वारा जबरन आदिवासी के ऊपर थोपा जा रहा। आदिवासी दिन ब दिन शोषण, दमन एवं विस्थापन का शिकार हो रहे। इसके विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ का यह प्रस्ताव एक व्यापक आंदोलन के लिए देश भर के विभिन्न संगठनों को एक संयुक्त मंच बनाने का अवसर प्रदान करती है और ऐसा हुआ तो जल जंगल जमीन पर आदिवासियों का पूर्ण अधिकार एवं स्वायत्तता स्वतः हासिल हो जाएगा। अगली खबर, साहिबगंज जिले में अष्टधातु की मूर्ति चोरी करने वाला गिरफ्तार। चोरी कर बाइक से भाग रहे थे अपराधी, ग्रामीणों ने दौड़ाकर पकड़ा। साहिबगंज के जिरवाबाड़ी थाना क्षेत्र के सोती चौकी खुटहरी के अष्टधातु की मूर्ति चोरी कर भाग रहे चोर को चांदीपुर के ग्रामीणों ने दबोचने में सफलता पाई। मिली जानकारी के मुताबिक सोती चौकी खुटहरी गांव से सुबह 3 अज्ञात चोर के द्वारा सीताराम ठाकुर बाड़ी मंदिर से हनुमान जी की अष्टधातु की मूर्ति सुबह लगभग 5:30 पर अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया। मंदिर के पुजारी भरत मंडल ने बताया कि लगभग 5 मंदिर का दरवाजा खोलकर मंदिर की साफ सफाई कर रहे थे और इसी दौरान 2 युवक मंदिर में प्रवेश किए और पूजा पाठ करने लगे। इतने में एक युवक हनुमान जी की मूर्ति उठाकर चले गए और उनके साथ एक अन्य युवक मंदिर के बाहर बाइक पर खड़े थे। जैसे वह मूर्ति के पास सफाई के लिए पहुंचे तो देखा कि हनुमान जी की मूर्ति नहीं है और हड़बड़ी में तीनों युवक बाइक से भाग रहे थे।
अगली खबर हजारीबाग में गोंदुला पारा में खनन से पहले रोजगार के मौके, पुनर्वास कॉलोनी के लिए ग्राम सभा की सहमति, ग्रामीणों ने रखी 14 मांग। कोयला मंत्रालय के द्वारा अदानी इंटरप्राइजेज को आवंटित हजारीबाग के गोंदुलपारा खनन परियोजना के तहत बनने वाले पुनर्वास कॉलोनी के निर्माण के लिए चंदौल स्थित पंचायत भवन में मुखिया प्रतिनिधि संदित कुमार महतो की अध्यक्षता में ग्राम सभा का सफल आयोजन किया गया। अधिकारियों ने कहा कि कोयला खनन परियोजना से होने वाले भू अर्जन के कारण जो परिवार विस्थापित होंगे उनके पुनर्वास के लिए चंदौल गांव में 161 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। अगली खबर धनबाद में सड़क निर्माण की मांग हुई तेज। बासेपुर के सैकड़ों स्थानीय लोग ने नगर निगम कार्यालय का किया घेराव। धनबाद नगर निगम कार्यालय के बाहर बासेपुर के सैकड़ों स्थानीय लोग बासेपुर मटकुटिया सड़क निर्माण कार्य अधूरा को लेकर घेराव किए। बासेपुर निवासी जन अधिकार पार्टी प्रदेश अध्यक्ष गुलाम मुर्तजा आलम ने बताया कि बासेपुर वार्ड नंबर 14 अंतर्गत आरा मोड़ से लेकर मटकुरिया बस्ती होते हुए काली मंदिर तक जाने वाली सड़क मरम्मत करने को लेकर कई बार नगर निगम के नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया है, परंतु आज तक इस जर्जर सड़क का मरम्मत हेतु अभी तक नगर निगम विभाग का कोई भी काम नहीं किया गया। अगली खबर हेमंत सोरेन सरकार से युवा निराश, झारखंड में घटी है हिंदुओं की जनसंख्या। असम सरकार के मुख्यमंत्री एवं विधानसभा चुनाव के भाजपा के सह प्रभारी हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार से राज्य के युवा निराश हैं। विधानसभा चुनाव में उनके खिलाफ वोट करके नाराजगी जाहिर करेंगे। बांग्लादेश के हालात पर उन्होंने कहा कि जिस तरह वहां हिंदुओं पर हमले हो रहे वैसी ही परिस्थितियां भारत के झारखंड, असम और पश्चिम बंगाल के कई जिलों में है। यहाँ पर हिंदुओं की जनसंख्या घटी है। असम में हिंदू जनसंख्या में 10% जबकि बांग्लादेश में 13% की कमी आई है। अगली खबर झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बौरी का बड़ा बयान। कहा कि हेमंत सोरेन के लिए अपना परिवार ही सब कुछ है। राज्य में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बौरी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर तीखा हमला बोलते हुए उनके शासन और नीतियों की कड़ी आलोचना की। हेमंत सोरेन पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कहा कि मुख्यमंत्री आदिवासी समाज और राज्य के बाकी लोगों की अनदेखी कर केवल अपने परिवार के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहे। अमर कुमार बौरी ने कहा कि हेमंत सोरेन के लिए उनका परिवार ही सब कुछ है। उन्हें लगता है कि यदि उनका परिवार अच्छा दिखे, अच्छा खाए, अच्छा पिए और अच्छी शिक्षा प्राप्त करे तो पूरे समाज का विकास हो जाएगा। अगली खबर मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि तय समय और लक्ष्य पर खत्म होगा राज्य से फाइलेरिया मुक्त अभियान के तहत स्वास्थ्य और खाद्य आपूर्ति मंत्री बन्ना गुप्ता ने केंद्रीय राज्य मंत्री प्रताप राव यादव के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से टीसी ऑफिस स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में झारखंड राज्य की तैयारियों की जानकारी दी। मंत्री बन्ना गुप्ता ने एमडीए प्लान 2024 की जानकारी देते हुए बताया कि झारखंड के कुल 9 जिले चतरा, दुमका, गोड्डा, हजारीबाग, जामताड़ा, लातेहार, पलामू, सरायकेला एवं पश्चिमी सिंहभूम में चलाई जाएगा और इसमें कुल 1,41,37,228 लोगों की कुल आबादी है, जिसमें हमने 1,24,40,760 लोगों को दवा देने का लक्ष्य तय किया है। अगली खबर खूंटी एसपी ने भरे ओंकार पीएलएफआई को समाप्त करने के लिए चलेगा अभियान। एसपी कार्यालय सभागार में नक्सल और पीएलएफआई के वर्तमान स्थिति को लेकर बैठक की गई और बैठक में एसपी अमन कुमार ने जिले के वरीय पुलिस पदाधिकारी और सभी थाना प्रभारी से उग्रवादी के वर्तमान कैडर के बारे में जानकारी ली। खूंटी एसपी ने जिले में सक्रिय पीएलएफआई संगठन के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया। खूंटी एसपी ने जिले में सक्रिय पीएलएफआई संगठन के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश देते हुए कहा कि इसे समाप्त करने के लिए इसके बचे हुए कैडर की गिरफ्तारी करने को लेकर विचार विमर्श किया गया है। अगली खबर जन्मदिन की बधाई देने के बजाय केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर कसा तंज। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जन्मदिन पर जोरदार हमला किया और आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया है। राज्य के सांसद ने कहा कि मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री मोदी से सीखना चाहिए, जो भी वादा किया सब पूरा किया। दावा किया कि राज्य की जनता सरकार से परेशान है और इस चुनाव में उन्हें गुड बाय बोलेगी। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने रांची में मीडिया से बातचीत कर कहा कि झारखंड सरकार ने अब तक अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया है और न ही अब तक विस्थापन आयोग का गठन किया गया है। अगली खबर हेमंत सोरेन को याचिका की त्रुटि दूर करने का निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खनन लीज आवंटन के मामले में निर्वाचन आयोग से दोबारा मंतव्य मांगे जाने के खिलाफ दायर याचिका पर हेमंत सोरेन को 2 सप्ताह में याचिका की त्रुटि दूर करने का निर्देश हाईकोर्ट ने दिया है और सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन की ओर से कोई भी अधिवक्ता पेश नहीं हुआ।
हेमंत सोरेन ने तत्कालीन राज्यपाल रमेश बैस के निर्वाचन आयोग से दोबारा मंतव्य मांगे जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जो कि सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी। और हेमंत सोरेन की ओर से दाखिल याचिका पर चुनाव आयोग के मंतव्य पर तत्कालीन राज्यपाल रमेश बैस के निर्णय लेने पर रोक लगाने का आग्रह किया गया है। अगली खबर, भाजपा ने हेमंत सरकार को घेरने की बनाई रणनीति। 23 अगस्त को राज्य में युवा आक्रोश रैली। झारखंड में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में युवाओं की बेरोजगारी, प्रतियोगिता परीक्षाओं में धांधली और शैक्षणिक व्यवस्था में गड़बड़ी जैसे सवालों पर हेमंत सोरेन सरकार की घेराबंदी की रणनीति तैयार की है और तय किया गया कि पार्टी के कार्यकर्ता इन मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। पार्टी के युवा संगठन भारतीय जनता युवा मोर्चा के बैनर तले राजधानी रांची में 23 अगस्त को युवा आक्रोश रैली आयोजित करेगी और इसके पहले राज्य के विभिन्न प्रखंडों और जिलों में भी प्रदर्शन किया जाएगा। अगली खबर, रामगढ़ में पीसीसी रोड बना रही कंपनी से पांडे गिरोह ने मांगी रंगदारी। जिले में पांडे गिरोह के सदस्य एक बार फिर से ठेकेदारों को निशाना बना रहे। बुरकुंडा ओपी क्षेत्र के पटेल नगर में पीसीसी रोड का निर्माण कर रही कंपनी से भी अपराधियों ने लेवी मांगी है और इस मामले में पांडे गिरोह के सक्रिय सदस्य आलोक राज को गिरफ्तार किया गया है। इसकी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रामगढ़ एसपी अजय कुमार ने दी है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। एमआरएफ को पहली तिमाही में 571 करोड़ का मुनाफा। भारत में टायर बनाने वाली कंपनी एमआरएफ यानी मद्रास रबर फैक्ट्री को वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में 571 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। सालाना आधार पर इसमें 3% की कमी आई है। एक साल पहले की समान तिमाही यानी Q1 FY24 में यह 588 करोड़ रुपए का था और कंपनी के संचालन से कंसोलिडेटेड रेवेन्यू की बात करें तो अप्रैल जून तिमाही में यह 7,196 करोड़ रुपए रहा है।